अस्सलाम वालेकुम guys, this is Shahir World and you are watching channel Let's for Shahir 03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video guys। आज के vlog की शुरुआत करते हैं। शहीर शाफिज सफ़ा ऑलमोस्ट सुबह हो गई बच्चों की और बच्चे जो है स्कूल चले गए। शहीर जो है वो मेरे पास होते हैं और आज जनाब हम लोग एक बहुत अहम और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। तमाम तर लोग जो है इस पर बात कर रहे हैं और बात करनी भी चाहिए क्योंकि बात जो है वो माशरे में बदलाव माशरे के अंदर चेंजिंग के हवाले से आ जाती है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टीनेजर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एज अ जहाँ तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुस्बत असरात भी हैं, वहाँ पे कुछ जो है मुज़र असरात भी मुरतब होते हैं। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो नेशन है या जो हमारी जनरेशन है वो किस राह पर गामजन हो रही है। तो उसके लिए हमें ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कोई अच्छा टॉपिक है तो उसके बारे में भी, और अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए और उस बारे में ज़रूर तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। यहाँ पर जनाब कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एज आ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे होते हैं कि यहाँ से काफ़ी लोग जो है बहुत बाइज़्ज़त तरीके से अच्छा अमाउंट जनरेट भी कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पे वाहियात तरीके से वाहियात जो है तरीके अपना कर कमाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही सबका अपना अपना वे है अर्निंग का, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस लड़की को रिप्रेजेंट किया है, इसकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसकी माँ की अपनी असली बेटी है या फिर इसकी बेटी नहीं है, या फिर ये माँ जो है वो उसको एज अ गार्डनर परवरिश कर रही है। तो वो कहते हैं ना किसी जानवर से भी आपको जो है मोहब्बत हो जाती है। तो वही मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि उसको किस तरीके के वे में करा है यूज़। और यहाँ पर स्टॉप करते हैं टॉपिक। और यहाँ पे हमने बनाई थी फ्राइड फ़िश। यहाँ पे ली थी हमने कसूरी मेथी, अजवाइन, पिसा हुआ गरम मसाला, जर्दे का रंग, पिसी हुई मिर्चें, नमक, चाट मसाला, टाटरी और शान का मसाला लिया था। क्वांटिटी मेरे पास फ़िश की 2 से 2.5 किलो थी। तो फिर मैंने ना ये सब अमाउंट यूज़ किया था। दही और लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और अच्छी तरीके से मसाला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बाज़ार का मसाला अवेलेबल ना हो तो ये जो जितनी भी स्पाइसेस मैंने मेंशन किए इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा और यही सब मसाले जो हैं आप अपनी फ़िश पे लगाइएगा। सोया सॉस, चिली सॉस डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छी क्रिस्पी सी फ़िश आपकी बन के तैयार होगी। और फिर एंड में हम एक इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को आपने लगाना है, तमाम तर मसाला जो है फ़िश पे अच्छी तरीके से लगा देना है हाथों की मदद से और फिर आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर को स्प्रिंकल करना है और अच्छी तरीके से उसको भी मिक्स करना और फिर जनाब उसको दोनों अतराफ से गरम गरम तेल के अंदर फ्राई कर लेना। चटपटी सी आपके पास फ़िश तैयार हो जाएगी। इसको आप चटनी के साथ और रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं यहाँ पे टॉपिक के हवाले से जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी फातिमा है वो किस तरीके से नई जनरेशन के लिए तबाहकुन मैसेज जो है वो कन्वे कर रही हैं। नई जो लड़कियां हैं जो कि अभी ना समझ है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है या जिनकी एज बहुत कम है, वो तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस लड़की को देख के इस तरीके के वाहियात हरकत करने का या इस तरीके के वाहियात प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का सोच सकती हैं कि ये भी एक बहुत अच्छा अमल हो सकता है हमारी जो है गुर्बत मिटाने का, हमारे हालात को बेहतर करने का, या फिर हमें जो है हमारी जो तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने का। तो ये जो है एक तो लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि बीइंग अ मदर, बीइंग अ माशरे में रहते हुए हम लोग जो है हमें इसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और इस लड़की को बल्कि कोशिश करना चाहिए कि टिकटॉक लाइव को ही बैन करवाना चाहिए। और जो आफरीन है वो लोग जो कि गिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं ऐसी लड़कियों के लिए, और जो मदर्स हैं वो बिल्कुल ही जो है आंखें बंद करके इन चीज़ों को माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके एक्सेप्ट कर रही होती हैं ये तमाम तर गिफ्टिंग।
उनकी वालदा ने बाकायदा उनको सैलून से बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रूम करवा कर बहुत अच्छी तरीके से वेल स्टैंडर्ड खातून बनाकर वेल स्टैंडर्ड और जो कहते हैं ना बर्गर सी लड़की बनाकर उनको रिप्रेजेंट किया टिकटॉक लाइव के ऊपर, जो नाकाबिले हज़म बात है। तमाम तर सोशल मीडिया ने इस बात को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा है। और आपको पता है कि टिकटॉक लाइव पर बहुत से लोग कर रहे हैं टिकटॉक लाइव, लेकिन उनको क्यों नहीं इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा। उससे भी ज़्यादा वगलड़ लड़कियां बैठी हुई हैं और तमाम तर देशों की बैठी हुई हैं, तमाम तर जो है कंट्रीज़ की बैठी हुई हैं, उनको क्यों नहीं इतना किया जा रहा है। एक तो एज डिफरेंस का सबसे पहला इशू आ रहा है कि इतनी एज नहीं है और इतनी टीनेजर लड़की अगर ये करेगी तो माशरे में किस तरीके का मैसेज कन्वे करेगी। यहाँ पर जो है बीइंग अ इन्फ्लुएंसर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो है अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहिए, जो कि हमारे फॉलोअर्स होते हैं या कि जो कि हमारे व्यूअर्स होते हैं, जो कि हमें डेली रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, वो हमें एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से ले अपने दिमाग पर ना उनके असरात जो है अच्छी तरीके से पड़े। अब जिस तरीके से ये वल्गैरिटी और इनकी वालदा दिखा रही हैं, तो हमारे माशरे में काफ़ी तर लड़कियां जो हैं वो अपने घर के माहौल को देख के, अपने जो है ख्वाबों को देख के, अपनी जो है तंगदस्तियों को देख के उनका भी माइंड करेगा कि क्यों ना हम लोग टिकटॉक लाइव पर इस तरीके से आ जाएँ और हम इस तरीके से बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो जनरेट कर लें, या हमें भी अगर हम इस तरीके से आ जाते हैं तो हमें भी बहुत अच्छी तरीके से गिफ्टिंग शिफ्टिंग होगी। जो कि ये है इन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल एक फहाशी की राह पर जो है गामजन कर दिया है। इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। इससे पहले अगर ये व्लॉग्स बना रही थी तो उनके व्लॉग्स काफ़ी वायरल हो रहे थे और काफ़ी लोग उनको पसंद कर रहे थे। उसके ज़्यादा उन्होंने पैसों की हवस के अंदर, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि पैसों की हवस में आकर उन्होंने अपनी बेटी को ख़ुद प्लेट में रखकर पेश कर दिया है। क्योंकि ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्री है अपनी बेटियों के लिए। आप अब उसको तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उकसा सकती थी कि भाई आपको मेरे हालात ही बेहतर करने हैं, तो आप ज़रा पढ़ लिख जाओ, किसी जॉब पर फाइज हो जाओ या घर में कोई इस तरीके का काम कर लो। ऑलरेडी तुम जो है यूट्यूब से अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रही हो, वो भी एक अच्छा वे है जो कि सही तरीके से हो रहा था। अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है अपनी बेटी को या करवाया है अपनी बेटी को, तो ज़रूर ये जो है आयशा नामी खातून जो है ये क्रिटिसाइज़ हुई है और होना भी चाहिए। क्योंकि हमें जो है अपने माशरे के अंदर पॉजिटिविटी का मैसेज देना चाहिए, ना कि निगेटिविटी का। डॉक्टर अफ़ान ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर दिया तो उन पर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरी भी राय इस बारे में यही है, अगर आपको अपने हालात बेहतर करने हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपना हुलिया ही बेहतर कर लो और अपना जो है फ्यूचर ही बर्बाद कर दो। या अभी उस लड़की को आप इस तरीके से इस वे में पेश कर रही हैं तो ये तो आगे जाके बहुत ज़्यादा कोई प्रो हो जाएगी इन हरकत के अंदर, फिर आगे जाके आपके नहीं मसाइल पेश होंगे और माशरे के अंदर भी ख़राबी का बायस बनेगी। मैंने दी थी अपनी राय, मेरा हरगिज़ किसी की दिलाज़ारी करने का मकसद नहीं था। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इस टॉपिक पे क्या कहना चाहते हैं। होप यू गाइस लाइक टुडेज़ व्लॉग, विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। अपने चाहने वालों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर कर फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। स्टे ट्यून्ड। फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।